हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज का हम बहुत जनरल वे में बहुत प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं इसको। सपोज़ अगर हमें किसी माउंटेन्स वगैरह की हाइट निकालनी हो या डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम इस चैप्टर को यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लास्ट एक्सरसाइज में स्टडी किए थे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने पढ़े थे। इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हेल्प से हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वो हम चैप्टर्स में जब करेंगे तब देखेंगे। अभी हम देखते हैं कुछ टर्म्स जो इसमें जनरली यूज़ होती हैं। पहली टर्म्स है लाइन ऑफ साइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ साइट, इसको देखते हैं। सपोज़ एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये यहाँ पर एक टावर है, ये टावर है जिसकी हाइट h है और यहाँ पर कोई फ्लैग कुछ यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, इस आदमी ने इस आदमी को देखा जो कहाँ पर है, इस टावर पे हाइट h पर। जब ये इसको देखेगा तो इसका जो लाइन होगी, जिस लाइन से इसको देख रहा होगा या तो दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। दिस इज लाइन ऑफ साइट। सपोज चलो नाम दे देते हैं, इसका नाम है सोहन और इसका नाम है मोहन। सोहन ने मोहन को देखने के लिए ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन होगी ये, और यही लाइन क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। और इस आदमी की लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सेस के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक आदमी है जो एक टावर को देख रहा है, ऊपर की तरफ उसके टॉप को देख रहा है। तो इस आदमी ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल क्रिएट किया, दिस एंगल इज नोन एज थीटा और दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, कि दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट with the horizontal is known as angle of elevation। सपोज अब क्या एक केस कि एक आदमी है जो टावर की एक विंडो में बैठा हुआ है। यहाँ पर एक कार है ए, इसने इसको देखा तो ये लाइन ऑफ साइट होगी। अगर ये यहाँ से देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट होगी इसकी। अब इस आदमी ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल मेड किया, और ये है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। इन दोनों के जो बीच एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं थीटा, और थीटा इज डिनोशन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमें दो चीज़ें समझनी है, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनेगा जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे। ठीक है, या कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ठीक है, एक एरोप्लेन में बैठा हुआ आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे देख रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो वही एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर एक आदमी रोड नीचे खड़ा हुआ है और वो टावर पर देख रहा है या किसी बिल्डिंग्स को देख रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एक्सेस एंगल बनाएगा वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें किस तरह से अप्लाई करना है। सपोज वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट बी, ए बी सी, एंड दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा द साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेनियस, या साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। राइट एंगल साइड की अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, और ये साइड क्या हो गई, दिस इज बेस। ठीक है, इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा तो क्या होगी साइन थीटा। हमने उससे पहले एक रूल्स पढ़ा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसका मतलब क्या है कि P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी, यानी अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, P बाई एच। कॉस थीटा की अगर वैल्यू क्या होगी, B बाई एच, और टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी,
P बाई B। तो हम क्या लिखेंगे, P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसके ऊपर लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट। कोस का रेसिप्रोकल कौन हो सकता है, सेक। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ठीक है, तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। ठीक है, अगर इफ़ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, B बाई एच। B बाई एच, और B यानी बेस, बेस मतलब BC, और हाइट इज परपेंडिकुलर। बेस इज BC एंड H इज हाइपोटेनियस, विच इज AC। इफ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, तो टेन थीटा यानी P बाई B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB, और बेस क्या होगा, बेस इज BC। ठीक है, इफ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, तो कॉट क्या है, नीचे लिखा हुआ है, तो इस बार क्या लेंगे, B बाई P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, BC, और परपेंडिकुलर क्या है, AB। सेक थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, तो सेक थीटा नीचे लिखा हुआ है सेक थीटा, तो सेक H अपॉन B, H की वैल्यू, H मतलब हाइपोटेनियस, AC अपॉन B मतलब बेस, BC। और कोसेक थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है इस राइट एंगल ट्राइंगल से, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी H अपॉन P, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस AC और परपेंडिकुलर इज AB। तो इस तरह से हम सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल से। बस हमें ये रूल्स पता हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें पहले लिखना है हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो चैप्टर 9th में एक्सरसाइज है उसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं उनको जैसे जैसे हम रीड करते जाते हैं वैसे ही उनकी इमेज को, पिक्चर को ड्रॉ करना हमें आना चाहिए। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी जो रोप है वो किस किस के बीच में बंधी हुई है, एक वर्टिकल पोल है और ग्राउंड के बीच में। ग्राउंड मतलब सपोज ग्राउंड में एक पॉइंट है, इसके बीच ये रोप बंधी हुई है। ठीक है, ये रोप है जिसकी लेंथ दे दी कितनी, 20 मीटर। ये रोप है AB जिसकी लेंथ है, जो बंधी हुई है वर्टिकल पोल के एक एंड से और ग्राउंड से। ठीक है, और हमें दिया हुआ है आगे कि इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, यानी ये रोप जो है, ये रोप ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। ये हमें गिवन है कि रोप मेड 30 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड। बस इतना डाटा हमें गिवन है। और नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड हाइट ऑफ द पोल। हमसे पूछ रहा है कि इस पोल की हाइट बताओ। तो देखो, अब हमें सिलेक्शन करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम इसमें अप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए, हाइट आ जाए। तो देखो, हमने जो रूल्स पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एक एंगल है, एक साइड है, और दूसरी चीज़ हमें निकालनी है। हमारे पास 3 ही चीज़ें होंगी, 2 साइड है, एक एंगल। तो हमें अब ये सिलेक्ट करना है कि हमारे पास है क्या चीज़। जो चीज़ हमारे पास होंगी उसको यूज़ करके थर्ड चीज़ हमें निकालनी है। 3 वेरिएबल होंगे, एक एंगल होगा और 2 साइडें होंगी। तो एक साइड तो गिवन है, क्या चीज़, हाइपोटेनियस तो गिवन है। वी नीड टू फाइंड परपेंडिकुलर। तो नाउ देखो, ये रूल्स कह रहा है कि हाइपोटेनियस इसमें आता है और इसमें आता है। एक बार आता है परपेंडिकुलर के साथ, एक आता है बेस के साथ। तो बेस तो ये है जो हमें फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर।
तो वो लेंगे जो जिसमें क्या आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, और ये किस में आता है साइन में। तो यानी हमें क्या निकालना है, गिवन लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। एंड तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा अगर यहाँ से लगाओगे, थीटा ये एंगल है, तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन हाइपोटेनियस AB। एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और AB दिया हुआ है 20। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई 20 इंटू साइन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 कितना आ गया 10। अब हमें मीटर में दी हुई थी रोप की हाइट, रोप की लेंथ, तो ये AC पोल की हाइट भी किस में आ जाएगी मीटर में, दिस इज 10 मीटर आंसर। सेकंड में क्या गिवन है कि एक ट्री है, सपोज ये एक ट्री था AB। अब हैवी स्टॉर्म की वजह से हुआ क्या, हैवी स्टॉर्म की वजह से हुआ ये कि इसका कुछ पार्ट टूटकर बेंड हो गया। क्या मतलब कि इसका जो C से ये बेंड हुआ, AB एक ट्री था जो पॉइंट C से क्या हो गया बेंड हो गया हैवी स्टॉर्म की वजह से। ये जो पार्ट था AC ये बेंड होके ऐसे आ गया नीचे। जब ये नीचे आया तो इसके टॉप वाले पॉइंट A ने किसको टच किया, ग्राउंड को, और इस ग्राउंड ने फुट ऑफ द ट्री के साथ कुछ डिस्टेंस भी होगी। गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है कि जब इसने ग्राउंड को टच किया और फुट ऑफ द ट्री के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है, कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर। और जब इसने ट्री ने इस ग्राउंड को टच किया तो उसने ग्राउंड के साथ एक एंगल मेड किया, कितना 30 डिग्री, कि इस ग्राउंड ट्री ने, बैंड वाले ट्री ने ग्राउंड के साथ एक एंगल बनाया, कितने डिग्री 30 डिग्री। तो हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब वो पार्ट जो अभी भी टूटा नहीं है और वो पार्ट जो टूट चुका है, मतलब लेंथ ऑफ, अगर हम इसको कुछ ले लें ABCD ले लें इसको अगर, कि यानी व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, ये पार्ट जो अभी टूटा नहीं है प्लस वो पार्ट जो बेंड हो गया। तो हम ये कहेंगे लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ DC, इन दोनों का जो एडिशन होगा वही क्या होगा इस ट्री की हाइट होगी, क्योंकि यही पार्ट तो बेंड होके नीचे आया ना, यही पार्ट बेंड होके नीचे आया, यानी ये प्लस ये क्या होगा ट्री की हाइट। तो इसको निकालने के लिए, यानी अगर हम इसको अब ट्रिग्नोमेट्री से समझें तो इसको निकालने के लिए यानी हमें क्या निकालना है, अगर ये हमारा ऑब्जर्वेशन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हो गया, यानी हमें P और H को ऐड करके जो आएगी वही हमारा क्या होगा इस ट्री की हाइट। तो अब हमारे पास है क्या चीज़, हमारे पास BD है कितना 8 मीटर और ये एंगल है 30 डिग्री। तो अब हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करना चाहिए, तो हमने वही रूल्स लिखा। तो देखो हमारे पास बेस है यानी B है और हमें हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, अगर हम क्या लगाएं कॉस लगाएं। ऐसे ही हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं अगर हम 10 लगाएं। तो एक बार हम P निकालेंगे 10 की हेल्प से और एक बार H निकालेंगे कोस की हेल्प से, सही है। और हम साइन क्यों नहीं लगाएंगे, साइन इसलिए नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि ना तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और ना ही हमारे पास हाइपोटेनियस है। जब अगर हमने साइन लगा दिया तो ये भी अननोन हो जाएगा और ये भी अननोन हो जाएगा, तो हम किसी की भी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यानी हमें क्या लगाना है इसमें, या तो कोस थीटा या टेन थीटा। कोस थीटा लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस की और टेन थीटा लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर की। तो नाउ कोस थीटा इज इक्वल टू, यह लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BCD या DBC, इन ट्राइंगल DBC। ट्राइंगल DBC में क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब 8 मीटर, हाइपोटेनियस वी नीड टू फाइंड, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 डिग्री। तो 30 कॉस 30 इज इक्वल टू 8/h, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2।
हमने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे हम 90 डिग्री तक 0 to 90 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं ईजीएस्ट वे में। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2 × 8 डिवाइड बाई √3 यानी 16√3। इसको रेशनलाइज करें तो √3/√3 ये आ जाएगा 16√3/3। तो ये क्या आ गया h, यानी dB आ गया ये, ठीक है। या हम ये भी कहें, हम d नहीं लेते इसको, देखो यही a पॉइंट तो यहाँ से टूट के यहाँ पे आया है तो इसको हम a ही ले सकते हैं। यही a पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो ये क्या आ गया AC नाउ, और ये हो गया BA नाउ। इफ वी हम अब हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस क्या है 8 क्रॉस, और ये आ जाएगा 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 8। तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 8 × tan 30, और tan 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू 1/2 और cot 30 की वैल्यू √3/2। ये आ गया 8 × 1/√3। परपेंडिकुलर कितना आ गया 8/√3। इसको भी रेशनलाइज करें तो ये आ जाएगा √3/√3 8√3/3। नाउ अगर हमें बताना क्या है, लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AC प्लस BC। AC की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, AC की वैल्यू हमारे पास आई है अभी 16√3/3 प्लस ये जो वैल्यू आई है परपेंडिकुलर, ये किसकी वैल्यू है BC की। तो BC की वैल्यू कितनी आई है 8√3/3। इसको ऐड करेंगे, 3 एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 16 + 8 24√3 और 3 8 जा 24, ये आ जाएगा 8√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है इजीली। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक पार्क बनाना है जिसमें छोटे बच्चों के लिए वो स्टेप स्लाइड्स वाला झूला बनाना है, जिसमें उन जो हाइट हो झूले की वो दी हुई है 1.5 मीटर, और ये झूले का जो स्लाइड्स है ये ग्राउंड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। यानी छोटा बच्चों के लिए झूला बनाना है जिसकी हाइट तो रखनी है ओनली 1.5 मीटर, और ये स्लाइड्स जहाँ बच्चे झूलते हैं वो स्लाइड्स ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगी, ठीक है। सेकंड केस, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी झूला बनाना है, लेकिन इस बार हाइट कितनी रखनी है, हाइट रखनी है 3 मीटर, और ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है इस टाइम 60 डिग्री, यानी ये थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए थोड़ा ऊंचा झूला बनाना है। इस बार दिया हुआ है 3 मीटर इसकी हाइट है, और ये स्लाइड्स ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों ही केस में लेंथ ऑफ स्लाइड्स क्या होगी। सपोज हमने पहले वाला जो बना इसको ले लिया ABC और ये हो गया PQR। देखो इस एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्लाइड। तो लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज बिलो 5 years इज इक्वल टू AC होगा ना, इज इक्वल टू AC लेंथ ऑफ स्लाइड विच इज़ AC। अब हमें क्या निकालना है, AC की लेंथ निकालनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस PBB HHB। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यानी P और H क्या लगाना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ये किस में आएगा, जब यहाँ इसके ऊपर क्या होता था साइन थीटा, यानी हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, साइन थीटा। तो इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा यानी साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB
अपॉन हाइट क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज़ AC। तो AC क्रॉस मल्टीप्लाई से इस साइड आ गया और AB विच इज़ 1.5 और साइन 30 अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 ना, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। यानी स्लाइड्स की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। नाउ सेकंड केस, फॉर एल्डर चिल्ड्रन लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगी PR। और इस PR की वैल्यू निकालने के लिए फिर अगेन हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, यानी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा PR। तो PR क्रॉस मल्टीप्लाई से इस साइड आ गया और ये आ जाएगा 3 अपॉन साइन थीटा, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 60। तो दिस इज साइन 60, दिस इज 3 अपॉन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन √3। और जब √3 से 3 को मल्टीप्लाई क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, या ये यहाँ से समझो आप कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 यानी 6 रूट अपॉन √3। और 6 अपॉन √3 के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे रेशनलाइज इंटू √3 अपॉन √3। ये आ जाएगा 6 √3 अपॉन 3। √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 3 2 जा 6 या 2√3। ये क्या आ गई मीटर। आंसर लेंथ ऑफ स्लाइड कितना आ गया यहाँ पे 2√3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हमने बस इतना स्टडी रीड किया, उसी के हिसाब से देखते हैं क्या पिक्चर बनेगी। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमने लेट कर लिया कि दिस इज द टावर और दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो ये हो गया, इसने इसको देखा लाइन ऑफ साइट और इसने ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये टॉप है इस टावर का, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये पॉइंट ए है ग्राउंड पे और टॉप है इसका, ये एक टावर है BC, टावर है BC। नाउ विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है इस टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। ये कहा गया कि द पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट मतलब नीचे से। नाउ इज 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर h। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट। हमने ग्राउंड पे एक पॉइंट लिया और एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के टॉप का कितना हो गया 30 डिग्री और ये जो पॉइंट है वो ग्राउंड से 30 मीटर दूर है। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द टावर। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। ठीक है, हाइट h हो गई। तो AC कितना है 30 मीटर। नाउ वी नीड टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उसके लिए PBP HH बोले तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, जबकि हमें गिवन क्या है बेस। हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है। हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ट सुटेबल होगा, देखो बेस गिवन है, या तो ये लगेगा या ये लगेगा। ठीक है, या तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये लगेगा या ये लगेगा। अब अगर सेकंड लगाएंगे तो बेस के साथ आता है हाइपोटेनियस, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है नहीं। तो यानी ये तो लगेगा नहीं, लगेगा कौन सा थर्ड, क्या परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है। तो यानी ये किसकी वैल्यू है 10 की। तो हम क्या लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू, या हम कहें तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी h अपॉन बेस इज
30, तो h की वैल्यू कितनी आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई से 30 10 30, तो 30 इंटू 10 30 की वैल्यू 1/2 और ये √3/2, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, तो कितना आ गया 30/√3। इसको थोड़ा रेशनलाइज कर लेते हैं, √3/√3 आ जाएगा 30√3/3, 3 से कैंसिल आउट यानी 10√3 मीटर आंसर, यानी हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई 10√3।